मधुबनी स्टेडियम खेल का मैदान तो नहीं रहा, लेकिन शौचालय मैदान जरूर बन गया। जब नेतागण आएंगे तो यहाँ पर खेल का मैदान नहीं दिखेगा, ये शौचालय मैदान बन चुका है। और मजबूरी यहाँ के वासियों की है, जो देखा कि नेतागण यहाँ पर जो है सो वादा करके जब मधुबनी स्टेडियम का निर्माण नहीं कर रहे हैं तो क्यों न शौचालय का मैदान कर दिया जाए। 1987 ईस्वी में 35 लाख की लागत से ये मधुबनी स्टेडियम बना था और 1987 से लेकर 1999 ईस्वी तक इस मधुबनी स्टेडियम में खेल होती थी। मधुबनी स्टेडियम मधुबनी शहर का एक धरोहर था, एक झंडा कहीं पे नहीं फहराया गया है, जबकि सांसद, विधायक या फिर मेयर, मैं सभी को कहूंगा, सभी कहते हैं कि जब चुनाव का समय आता है कि हम मधुबनी स्टेडियम को सही करेंगे और यहाँ पर विकास होगी, लेकिन क्या विकास दिख रही है? आप जब चुनाव का समय आता है, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा की चुनाव की बात करें या मधुबनी नगर निगम की चुनाव फिलहाल में हुआ, क्या आपने सुना था जितने भी मेयर प्रत्याशी खड़े थे, क्या सभी बयान दे रहे थे कि मधुबनी स्टेडियम को सुधार देंगे? क्या वो उन लोगों को चुनाव जीतने के बाद कहीं नजर नहीं आती है कि मधुबनी स्टेडियम की क्या स्थिति है? देखें, ये चारों साइड जो बनी हुई है, इसमें कितने लोग बैठ सकता था? जिस समय इसमें 25,000 लोग बैठने की जगह है। ये इसमें अगर एक साथ अगर बैठाया जाए तो 25,000। अगर स्टेडियम की साफ सफाई की स्थिति होनी चाहिए तो जलकुंभी है, और यहाँ पर आपको गरई कबई मछली मिलेगा। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर खिलाड़ी की जगह गरई कबई मछली मिलेगा। क्योंकि 6 महीना से यही सुन रहे हैं कि बिल पास हो चुका है, स्टेडियम बनेगा, स्टेडियम बनेगा, बन क्यों नहीं रहा? शुरुआत की एक ईंटा भी क्यों नहीं गड़ाया गया यहाँ? देखिए, कागजात पे बिल पास हो गया है, लेकिन आपको मैं बताऊं ये अभी तक क्यों काम नहीं शुरू हुआ है। लोकसभा चुनाव आने वाली है, 2024 में आप इन कर गए हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मधुबनी नगर निगम चुनाव में एक मुद्दा बना था मधुबनी स्टेडियम, लोकसभा चुनाव में भी मुद्दा बनेगा। फिर मुद्दा बन के रह जाएगा। लोकसभा चुनाव में भी मुद्दा बनेगा, सांसद मुद्दा बनाएंगे, उसके बाद 2025 में विधानसभा चुनाव होगी, उसमें भी मुद्दा बनेगा। फिर से जनता को बेवकूफ बनाई जाएगी, मधुबनी स्टेडियम के नाम पे वोट लिया जाएगा। बात बताइए, अगर यहाँ के जो विधायक है, हम लोग का इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, इतने सारे विधायक है, मंत्री है बिहार सरकार में, अगर वो लोग चाहते, उद्योग मंत्री बहुत बड़ा एक पोस्ट होता है, वो लोग अगर चाहते तो ये अभी तक बन नहीं गया होता 1999 में। अभी हम लोग 2024 में है। राज्यसभा सांसद का आवास सामने नजर आ रहा है, देख रहे हैं राज्यसभा सांसद, उनका आवास, और मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे आपको बिहार के उद्योग मंत्री का घर नजर आ जाएंगे। लेकिन दोनों का नजर यहाँ पे मधुबनी स्टेडियम पे शायद नहीं जा रहा है, वो लोग अपने अपने काम में लगे हैं। हाँ, लेकिन जब आप सवाल करेंगे तो कहेगा कि पास हो गया है। कब पास हो गया है? कि हमारे जो भी मीडिया बंधु हैं, चाहे प्रिंट मीडिया की बात करें या सोशल मीडिया, जो भी है, सभी भाइयों ने आवाज उठाया, जो भी यूट्यूबर है, और सभी मुद्दा उठाते हैं, नेता तक पहुंचता है, नेताजी देखते भी हैं, लेकिन नेताजी एक आश्वासन देकर इसको रख देते हैं। आप एक बात ये भी है कि क्रिकेट की अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया में ग्लोबली जो है वो क्रिकेट इतना अच्छा कर रहा है। वर्ल्ड कप रिसेंटली हुआ, आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड कप में इंडिया का टीम जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल बना था। भले वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं जीत पाए, लेकिन सबसे पावरफुल टीम था। और उसके बावजूद अगर मधुबनी के जो क्रिकेटर हैं, कहीं ना कहीं अगर इंडिया ग्रोथ करता है तो क्रिकेट का बहुत बड़ा भाग रहता है उसमें। इतने दिनों से बोला जा रहा है अलग अलग विधायक सांसदों के द्वारा कि बिल पास हो गया है, फिर भी ऐसा स्थिति है कि नाक बंद करके भी इंसान देख के नहीं चल के ऊपर आ सकता है। क्यों ऐसा स्थिति है? इस पे ध्यान नहीं दिया गया, किसी नेता ने नहीं ध्यान दिया। बाजू में बगल में जो है आपके नेता है फैयाज साहब, तो आप लोग कभी बोलने नहीं गए? बोला जाता है मगर वही कहता है कि बनेगा बनेगा, हमेशा यही बात बोल के टाल दिया जाता है। कई मरतबा अखबार के थ्रू हम लोग पढ़े हैं, उसमें पास हो चुका है स्टेडियम और रोड की बात थी, सब बात पढ़ते हैं, फिर बाद में क्या होता है नहीं मालूम, नहीं कहेंगे, रोक दिया जाता है। स्टेडियम का मतलब होता है कि खेल का मैदान है। क्या ऐसे स्टेडियम को क्या नाम देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मधुबनी स्टेडियम खेल का मैदान तो नहीं रहा, लेकिन शौचालय मैदान जरूर बन गया। इंडिया के हर जगह पे जो स्टेडियम होता है, जहाँ पे लोग खिलाड़ी आते हैं और वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पे जो है वो झंडोत्तोलन किया जाता है। और सुनने में आया है यहाँ के जो निवासी हैं मधुबनी स्टेडियम रोड के, उन लोगों से सुनने में आया है कि यहाँ पे भी जो है मधुबनी का जो स्टेडियम है वहाँ पे भी झंडोत्तोलन हर साल हर वर्ष होता था, 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी। तो यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे जो है वो आखिर कहाँ पे झंडोत्तोलन हुआ है और कहाँ पे सजाई गई है। बात करेंगे यहाँ के जो रहने वाले, और उसमें कुद्दूस भी है जो यहाँ पे रहते हैं। ये झंडोत्तोलन सुनने में आता है कि 26 जनवरी को झंडोत्तोलन यहाँ पे होता है। कहाँ किया गया है? आप लोग देखे हैं? क्योंकि यहीं आप भी रहते हैं, देखे हैं कहीं पे? हम तो नहीं कहेंगे, देश
का जो गणतंत्र दिवस हमारे देश में आज 26 जनवरी के दिन मनाई गई है, आपको मालूम होनी चाहिए कि जो शहर का मुख्य जगह होता है, चाहे स्टेडियम की बात करें या कोई भी सरकारी ऐसी भवन होता है जहाँ पे झंडोत्तोलन होता है, लेकिन मधुबनी स्टेडियम के लिए एक दुर्भाग्य की बात कही जाए कि यहाँ पर देखिए किस तरह की हालात है, पूरे जल जमाव है और अभी यहाँ पे झंडोत्तोलन होनी चाहिए। उस परिस्थिति में यहाँ पे जब आएंगे तो आपको सांस लेने, यहाँ पर अगर आप खड़े हैं तो आप किस परिस्थिति में खड़े होंगे सो आप ही बता सकते हैं। क्या यहाँ पे खड़ा होने की जगह है? आप बताइए कि यहाँ जो ऊपर आप आए हैं कैसे आए हैं, कैसे बंद करके यहाँ पे मजबूरी है दिखाना आप लोग को ये मधुबनी स्टेडियम के हाल। 1987 ईस्वी में 35 लाख की लागत से ये मधुबनी स्टेडियम बना था और 1987 से लेकर 1999 ईस्वी तक इस मधुबनी स्टेडियम में खेल होती थी और यहाँ पे जो भी सरकारी कर्मचारी है या फिर यहाँ पे जो खेल प्रतियोगिता कराई जाती थी, जो खेल प्रतियोगिता के कोच होते थे वो झंडोत्तोलन करते थे। मधुबनी स्टेडियम मधुबनी शहर का एक धरोहर था, लेकिन आज मधुबनी स्टेडियम में 26 जनवरी के दिन देखिए जो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1987 से लेकर 1999 मतलब 12 सालों तक यहाँ पे झंडोत्तोलन हुआ करता था और यहाँ पे डीएम से लेके डीएम एसडीएम सभी आया करते थे। जितने भी नेतागण थे झंडोत्तोलन क्या करते थे, यहाँ पे जन गण मन गीत हुआ करता था। लेकिन आज 26 जनवरी है, लेकिन यहाँ पर देखिए झंडोत्तोलन एक झंडा कहीं पे नहीं फहराया गया है, जबकि सांसद विधायक या फिर मेयर, मैं सभी को कहूंगा, सभी कहते हैं कि जब चुनाव का समय आता है कि हम मधुबनी स्टेडियम को सही करेंगे और यहाँ पर विकास होगी, लेकिन क्या विकास दिख रही है? आप बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, बना जो नहीं है वो अलग बात है, 26 जनवरी है आज, तो कम से कम साफ सफाई करवा के झंडा तो एक कम से कम लगना चाहिए। देखिए चाहे विधायक की बात कीजिए या सांसद की बात कीजिए या फिर मधुबनी नगर निगम की बात कीजिए, सभी अपने अपने भवन पे जो अपना कार्यालय है वहां पे झंडोत्तोलन किए, लेकिन मधुबनी शहर का जो धरोहर मधुबनी स्टेडियम है यहाँ पर किसी की नजर नहीं गई। लेकिन जब चुनाव का समय आता है, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा की चुनाव की बात करें या मधुबनी नगर निगम की चुनाव फिलहाल में हुआ, क्या आपने सुना था जितने भी मेयर प्रत्याशी खड़े थे क्या सभी बयान दे रहे थे कि मधुबनी स्टेडियम को सुधार देंगे, 26 जनवरी के दिन झंडा जो है सो मधुबनी स्टेडियम में फहराया जाएगा? सुना था कि नहीं? बताइए आप सुना था? तो जब आप सुने थे तो आज क्यों नहीं फहराई गई? क्या वो उन लोगों को चुनाव जीतने के बाद कहीं नजर नहीं आती है कि मधुबनी स्टेडियम की क्या स्थिति है? देखिए कभी ये मैदान आइए दिखाइए, ये जो मैदान आप देख रहे हैं इस मैदान में कभी खेल होता था, आपको मालूम है ये चारों साइड जो बनी हुई है इसमें कितने लोग बैठ सकता था? जिस समय इसमें 25,000 लोग बैठने की जगह है, ये इसमें अगर एक साथ अगर बैठाया जाए तो 25,000। अगर यहाँ पे झंडोत्तोलन होती तो आप ही यहाँ पर आज रिपोर्टिंग करते कि मधुबनी स्टेडियम में 25,000 लोग पहुंचे और मधुबनी स्टेडियम में जो झंडोत्तोलन किया गया सरकार यहाँ पे उसको एक बिहार के सबसे ज्यादा लोग मतलब इस झंडोत्तोलन में शामिल होकर एक बहुत ही अच्छा गणतंत्र दिवस मनाया। बिहार के नहीं तो मधुबनी के सबसे ज्यादा लोग जरूर शामिल होते। देखिए यहाँ पे 1999 से पहले मैंने पहले ही बता दिया था कि 1999 से पहले झंडोत्तोलन होता था, सब प्रतियोगिता होता था, लेकिन मधुबनी स्टेडियम के बाद एक झंझारपुर का ललित कर्पूरी स्टेडियम है, वहाँ भी जर्जर हालात है। यहाँ पर जहाँ स्टेडियम की साफ सफाई की स्थिति होनी चाहिए तो जलकुंभी है और यहाँ पर आपको गरई कबई मछली मिलेगा। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर खिलाड़ी की जगह गरई कबई मछली मिलेगा, न कि यहाँ पे जो है सो आपको किसी भी तरह की ऐसी चीज मिलेगी। ये बात बताइए, बहुत लोग ऐसा भी सुनने में है कि उद्योग मंत्री समीर महासेठ जो है वो बता रहे थे कि इसका जो है वो फंड जो है वो निकल चुका है, बिल पास हो चुका है, तो क्यों नहीं अभी तक शुरुआत क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 6 महीना से यही सुन रहे हैं कि बिल पास हो चुका है, स्टेडियम बनेगा, बन क्यों नहीं रहा? शुरुआत एक ईंटा भी क्यों नहीं गड़ाया गया यहाँ? देखिए कागजात पे बिल पास हो गया है, लेकिन आपको मैं बताऊं ये अभी तक क्यों काम नहीं शुरू हुआ है। लोकसभा चुनाव आने वाली है, 2024 में आप इन कर गए हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मधुबनी नगर निगम चुनाव में एक मुद्दा बना था मधुबनी स्टेडियम, लोकसभा चुनाव में भी मुद्दा बनेगा, फिर मुद्दा बन के रह जाएगा। लोकसभा चुनाव में भी मुद्दा बनेगा, सांसद मुद्दा बनाएंगे, उसके बाद 2025 में विधानसभा चुनाव होगी, उसमें भी मुद्दा बनेगा और हो सकता है कि 2025 विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ पर इस स्टेडियम की कार्य शुरू होगी। पैसा आ गया है कागजात पे, लेकिन काम नहीं। फिर से जनता को बेवकूफ बनाई जाएगी, मधुबनी स्टेडियम के नाम पे वोट लिया जाएगा और कोई नेतागण जीतेंगे और यही बिल पास का काम हो सकता है, काम कराएंगे और वाहवाही पाकर अपना एक अलग पहचान बना लेंगे। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का भी बहुत बड़ा मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आप यहाँ पर बहुत सारे और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये बन भी नहीं रहा है। इसी वजह से
अरे लोकसभा चुनाव के मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से क्षेत्र में जो भी काम एक बात बताइए अगर यहाँ के जो विधायक है, हम लोग का इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, इतने सारे विधायक है, मंत्री हैं बिहार सरकार में, अगर वो लोग चाहते, उद्योग मंत्री बहुत बड़ा एक पोस्ट होता है, वो लोग अगर चाहते तो ये अभी तक बन नहीं गया होता 1999 में, अभी हम लोग 2024 में है। राज्यसभा सांसद का आवास सामने नजर आ रहा है, देख रहे हैं राज्यसभा सांसद, उनका आवास, और मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे आपको बिहार के उद्योग मंत्री का घर नजर आ जाएंगे। लेकिन दोनों का नजर यहाँ पे मधुबनी स्टेडियम पे शायद नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से आज तक इस स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पाया है, या तो फिर वो लोग अपने अपने काम में लगे हैं। हाँ, लेकिन जब आप सवाल करेंगे तो कहेगा कि पास हो गया है। कब पास हो गया है, थोड़ा इन लोग से पूछिए। एक बात बताइए, आप जो ये बात उठाने के लिए सामने आए हैं, क्या कारण है, क्यों इतना कहीं ना कहीं परेशानी देखी होंगी, क्या कारण से आप ये इस मुद्दा? देखिए, हम भी मधुबनी शहर में 8 सालों से रह रहे हैं, 2016 से, उससे पहले हम पटना रहते थे, और 2016 से अभी तक मधुबनी स्टेडियम की हाल इसी तरह देख रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं कि हमारे जो भी मीडिया बंधु हैं, चाहे प्रिंट मीडिया की बात करें या सोशल मीडिया, जो भी है, सभी भाइयों ने आवाज़ उठाया, जो भी यूट्यूबर है, और सभी मुद्दा उठाते हैं, नेता तक पहुंचता है, नेताजी देखते भी हैं, लेकिन नेताजी एक आश्वासन देकर इसको रख देते हैं। आप याद कीजिए कि जब 1987 ईस्वी में मधुबनी स्टेडियम बना होगा तो जिला में कितनी ज़्यादा खुशी होगी और हर्षोल्लास होगा उन खिलाड़ियों को जो क्रिकेट प्रेमी हैं। लेकिन आज से 36 साल पहले इस स्टेडियम का निर्माण किया गया तो बहुत ही अच्छा खुशी का माहौल था। लेकिन 1987 के से पहले 36 साल फिर बैक में जाइए, 72 साल पहले, तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं थी जैसा कि 2024 में है मधुबनी स्टेडियम की। आज से 72 साल पहले भी इस तरह की स्थिति नहीं होगा। जो 78 साल या 80 साल उम्र के बुजुर्ग हैं, उनसे सवाल कीजिए कि मधुबनी स्टेडियम की स्थिति 1987 से पहले कैसा था, तो शायद कहेंगे कि 2024 से अच्छा होगा, तभी जाके यहाँ पे स्टेडियम का निर्माण हुआ है। आज हम आपके चैनल पे इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्रिकेट का मैदान नहीं है। क्रिकेट के लिए वाटसन में स्कूल में मैच होता है, आप देखते हैं, वाटसन हो, सूरी हो, अलग अलग स्कूलों, लेकिन वो स्कूल के बगल में शाम के वक्त कभी घूमे हैं आप? अगल बगल में जाके देखिएगा, जुआरियों का अड्डा बन चुका है, वहां भी जुआरियों का अड्डा है। आपको दारू का बोतल मिलेगा, गांजा का पैकेट मिलेगा, आप कभी गए हैं, घूमे हैं? जाके सामने देखिए। लेकिन नेताजी सबका एक मुद्दा चुनाव का मुद्दा रहता है और इस तरह का काम नहीं होता है। नहीं, देखिए, एक बात ये भी है कि क्रिकेट की अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया में ग्लोबली जो है वो क्रिकेट इतना अच्छा कर रहा है। वर्ल्ड कप रिसेंटली हुआ, आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड कप में इंडिया का टीम जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बना था। भले वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं जीत पाए, लेकिन सबसे पावरफुल टीम था। और उसके बावजूद अगर मधुबनी के जो क्रिकेटर हैं, कहीं ना कहीं अगर इंडिया ग्रोथ करता है तो क्रिकेट का बहुत बड़ा भाग रहता है उसमें। दिनों से बोला जा रहा है अलग अलग विधायक सांसदों के द्वारा कि बिल पास हो गया है, फिर भी ऐसा स्थिति है कि नाक बंद करके भी इंसान देख के नहीं चल के ऊपर आ सकता है। क्यों ऐसा स्थिति है? ऐसा स्थिति इसलिए है कि आज तक इस पे ध्यान नहीं दिया गया, किसी नेता ने नहीं ध्यान दिया। बाजू में बगल में जो है आपके नेता है फैयाज साहब, तो आप लोग कभी बोलने नहीं गए? बोला जाता है मगर वही कहता है कि बनेगा बनेगा, हमेशा यही बात बोल के टाल दिया जाता है। कई मरतबा अखबार के थ्रू हम लोग पढ़े हैं, उसमें पास हो चुका है, स्टेडियम और रोड की बात थी, सब बात पढ़ते हैं, फिर बाद में क्या होता है नहीं मालूम, नहीं कहेंगे, रोक दिया जाता है, विकास को रोक दिया जाता है। हमको यही कारण लग रहा है, बार बार जो है फंड कई मरतबा अखबार के थ्रू मैंने पढ़ा है, स्टेडियम बनेगा, रोड बनेगा, मगर वहीं तक रह जाता है, अखबार तक रह जाता है, आगे काम नहीं हो पाता है। अभी आप देख लीजिए, रोड का जो है अतिक्रमण वाला जो है हटा के गया, बोला कि रोड बनेगा, नाला बनेगा। अब अभी देख लीजिए, यहाँ से लेके आपको आर के कॉलेज तक 26 जनवरी, आज 26 जनवरी है, हर जगह झंडा तोलन किया गया है। यहाँ पे नहीं हुआ, ये तो स्टेडियम है, एक तरीके से मधुबनी का सबसे बीच का जगह। मैडम कैसे होगा, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। देख लीजिए, पानी है। ये जो मधुबनी स्टेडियम है, स्टेडियम का मतलब होता है कि खेल का मैदान है। क्या ऐसे स्टेडियम को क्या नाम देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मधुबनी स्टेडियम खेल का मैदान तो नहीं रहा, लेकिन शौचालय मैदान जरूर बन गया। जब नेतागण आएंगे तो यहाँ पर खेल का मैदान नहीं दिखेगा, ये शौचालय मैदान बन चुका है। और मजबूरी यहाँ के वासियों की है, जो
देखा कि नेतागण यहाँ पर जो है सो वादा करके जब मधुबनी स्टेडियम का निर्माण नहीं कर रहे हैं तो क्यों न शौचालय का मैदान कर दिया जाए, तब जाके नेताजी आकर देखे कि आखिरकार मधुबनी स्टेडियम की स्थिति ऐसा क्यों हुआ। अगर नेतागण ध्यान नहीं दीजिएगा तो जनता तो इस तरह से करेगा। हालांकि जनता की भी गलत यहाँ पर निर्णय है, जिस कारण यहाँ पे बहुत ही बुरा स्थिति है। लेकिन जब आप इसको सही नहीं कीजिएगा, मधुबनी स्टेडियम का जीर्णोद्धार नहीं करवाइएगा, तो इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। मैं सबसे यही कहूँगा कि आप मैं लोकसभा सांसद या विधानसभा सांसद या फिर विधायक या फिर मेयर से ये कहना चाहूँगा कि आप चुनावी मुद्दा में बनाकर इस चुनाव को जीत लेते हैं। मधुबनी स्टेडियम एक मुद्दा बनाते हैं, लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद आपके पक्ष में निर्णय जाती है तो आप मधुबनी स्टेडियम जैसे मुद्दा को भूल जाते हैं। और कागजात पे तो बिल पास हो गई है, अभी तक मधुबनी स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पाया है। तो जो भी क्रिकेट प्रेमी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग जमकर शेयर कीजिए और उन मंत्री तक इस वीडियो को पहुंचाइए जहां तक पहुंचे, और जल्द से जल्द इस स्टेडियम का निर्माण कराई जाए। देखिए, आप लोग सुने हैं कभी कि पंचायत चुनाव में जब हम लोग जाते हैं पंचायत चुनाव में न्यूज़ कवर करने के लिए, तो वहाँ बोला जाता है क्या कि घर पेपर पे बिल पास हो गया है, घर नहीं मिलता है जब घर वहाँ देखा जाता है। तो वैसा ही कुछ स्थिति जो है वो यहाँ का भी है। जब हम लोग कहीं जाते हैं तो सुनते हैं कि बिल पास हो गया है, बिल पास हो गया है, स्टेडियम बनेगा। लेकिन सच्चाई है कि ये जो है कितने सालों से 13-14 सालों से इसका यही हाल है। और सही बोले हैं कि शौचालय का ये जगह बन गया है। आप आइएगा, नाक बंद करके आँख खोल के आप नहीं आ सकते, ऐसा स्थिति मधुबनी स्टेडियम का है।